हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम थोड़ा फॉर लूप की वर्किंग को समझेंगे। बहुत लोग फॉर लूप लिख तो लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन समझ में नहीं आता कि फॉर लूप एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो आज थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फॉर लूप की वर्किंग एक्चुअली में कैसे होती है। तो देखो, फॉर लूप में जो मेन पार्ट है ना, कि मतलब जो कंपलसरी पार्ट है वो है दो सेमी कोलन्स, ये 1 और ये 2। ये दोनों तो आपको फॉर लूप में लगाने ही लगाने हैं, चाहे आप और कुछ लिखो मत लिखो, सिर्फ आप इतना भी लिखोगे ना तो भी ये वैलिड है फॉर लूप। ठीक है, इसके आगे चाहे आप सेमी कोलन लगा दो, मतलब एक ही स्टेटमेंट हो, या करली ब्रेसिस में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, तीनों पार्ट भी स्किप कर दोगे, सिर्फ दो सेमी कोलन लगाओगे तो भी आपकी फॉर लूप वैलिड है, कोई एरर नहीं आती है। और ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, एग्जैक्टली 2 सेमी कोलन होने चाहिए फॉर लूप में। अब देख लेते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। तो जनरली जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है सेमी कोलन से पहले वाला, जनरली हम यहाँ पे अपने काउंटर्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे इस लूप में करा हुआ है इंट आई इक्वल टू जीरो, आई जो हमारा काउंटर है उसको यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देते हैं जनरली। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो दूसरा पार्ट होता है इन दो सेमी कोलन्स के बीच में, जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लगाई हुई है आई लेस देन एन। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो भी बॉडी होगी ना फॉर लूप की, बॉडी मतलब क्या, ये करली ब्रेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है, या अगर करली ब्रेस नहीं लगाई तो एक जो सिंगल स्टेटमेंट है, सो ओवरऑल जो भी बॉडी होगी फॉर लूप की, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और ये जो लास्ट पार्ट होता है तीसरा, इधर हम जनरली अब काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे यहाँ पे करा हुआ है आई प्लस प्लस, और ये तो बॉडी जो है ही, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये बॉडी की स्टेटमेंट चलती रहेगी। अब देखते हैं कि चलता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ना, ये सिर्फ एक बार चलता है, ओनली वन टाइम। मतलब लूप आपकी कितनी बार भी चल रही हो, मान लो ये n 10 हो 100 हो, ये लूप कितनी बार भी चले, ये जो पार्ट होगा ना इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, ये जो पहले सेमी कोलन से पहले जितना भी पार्ट है जो इधर हम इनिशियलाइज करते हैं, ये सिर्फ एक वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। इसलिए हम यहाँ पे जनरली डिक्लेयर या डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देते हैं अपने काउंटर को। ये एक बार चल गया, उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल जो होता है प्रोग्राम का वो जाता है यहाँ सेकंड पार्ट, इधर कंडीशन पे। इनिशियलाइज करने के बाद इधर आया कंडीशन पे, फिर हम क्या करेंगे, चेक करता है तो कंपाइलर ना कि ये जो बीच में जो भी पार्ट है क्या ये ट्रू इवेल्युएट हो रहा है या फॉल्स इवेल्युएट हो रहा है। अगर तो ये ट्रू होता है तो उसके बाद हमारा कंट्रोल आ जाता है इधर बॉडी में। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये लास्ट होता है फोर्थ पार्ट। तो पहले इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद सेकंड क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई, अगर तो ट्रू होती है तो हम इधर थर्ड पार्ट बॉडी में आ गए। बॉडी में जो भी हमारा होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहाँ से दोबारा पीछे जाएंगे इधर फोर्थ पार्ट में, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, %d आई, ठीक है। जैसे क्या हुआ, सबसे पहले एक बार ये आई इनिशियलाइज हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 0, वन टाइम हुआ। अब ये पार्ट दोबारा कभी भी नहीं चलेगा। इसके बाद हम इधर आए आई लेस देन एन पे, आई की वैल्यू थी 0, सपोज एन ले लेते हैं, कुछ भी एन मान लो 10 ले लिया, ठीक है। अभी मत बोलना डिक्लेयर नहीं किया, हाँ डिक्लेयर भी कर देता हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। 0 इज़ लेस देन 10, कंडीशन है ट्रू। उसके बाद इधर आएंगे बॉडी वाले पार्ट में। बॉडी में क्या है, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, बस आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस जाएंगे इधर आई प्लस प्लस पे, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है इधर जाएंगे। आई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंक्रीमेंट ही करना है या डिक्रीमेंट ही करना है, जनरली हम यही करते हैं। बाकी आप कुछ भी करो, ये वाला पार्ट चलेगा इस वाले बॉडी के बाद। अब ये वाला पार्ट चल गया, आई की वैल्यू हो गई 1, वापस कंट्रोल कहाँ जाएगा, इधर। देखो फर्स्ट पार्ट ये केवल एक बार चलेगा, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट,
ये लूप चलती रहती है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आई हो गया 1। दोबारा चेक करेंगे कंडीशन, क्या कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है। वापस आ गए थर्ड वाले पार्ट पे, प्रिंट एफ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा इधर जाएंगे, ये एग्जीक्यूट होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, दोबारा इधर जाएंगे सेकंड वाले पार्ट पे, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना, लूप ऐसी चलती रहेगी। सेकंड से थर्ड पार्ट पे जाएंगे, थर्ड से फोर्थ पार्ट पे, और दोबारा बैक टू सेकंड, जब तक ये चीज़ ट्रू रहेगी। अब सपोज करो आई की वैल्यू हो चुकी कुछ टाइम बाद 9 प्रिंट किया, इधर आ गया आई प्लस प्लस 10 हो गया। अब इधर गए, अब जब चेक करेंगे ना 10 इज़ लेस देन 10, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो सब कुछ स्किप हो जाएगा, ना तो ये बॉडी में कुछ भी चलेगा, ना कभी दोबारा ये वाला पार्ट चलेगा। जैसे ही ये सेकंड पार्ट, ये जो कंडीशन पार्ट है, ये फॉल्स हुआ, कंट्रोल सीधा यहाँ आ जाएगा फॉर लूप के बाहर। इधर जो भी कुछ होगा वो चीज़ एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। जैसे ये फॉल्स होगा, कंट्रोल सीधा यहाँ आ जाएगा फॉर लूप के बाहर। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इनिशियलाइजेशन पार्ट सिर्फ एक बार चलेगा। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप ऐसे चलती रहेगी, यहाँ से बॉडी पे, बॉडी से दोबारा इंक्रीमेंट, फिर दोबारा कंडीशन, फिर बॉडी, इंक्रीमेंट, कंडीशन, ऐसे ऐसे चलती रहेगी ये साइकिल जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन हुई फॉल्स, हमारा कंट्रोल आ जाएगा सीधा लूप के बाहर यहाँ पे, और जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। कुछ नहीं होगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये होती है फॉर लूप की वर्किंग। सैम्पल फॉर लूप बहुत लोगों ने ऐसे चलाई होगी, प्रिंट आई फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और भी बहुत सारे पॉइंटर्स है, जैसे यहाँ पे आप मल्टीपल डिक्लेरेशंस ले सकते हो, जैसे कोमा कर करके मैंने 2 वेरिएबल ले लिया आई जे के, 3 भी ले सकता हूँ, जैसे के इक्वल टू 10 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हुई ना, ऐसे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी आ सकती है। जैसे एक कंडीशन तो ये आई लेस देन एन, एक और मैंने क्या लगा दी, जे ग्रेटर देन, कुछ भी ले लो, जे ग्रेटर देन मान लो -5 ले लिया मैंने, या कुछ भी ले लो, जे ग्रेटर देन के, जैसे के भी है ना हमारे पास। तो ये जो पूरा एक ओवरऑल यहाँ पे जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा कंडीशन का, पूरा ओवरऑल चेक होगा। तो यहाँ पे हम जैसे ये एंड ऑपरेटर हो गया, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और लेते हैं तो दोनों में से एक भी होगा तो भी चलेगा। इसके बारे में और ये जो ऑपरेटर्स है इसके बारे में आगे का भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फॉर लूप पे ध्यान दो। फॉर लूप क्या कह रही है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो सकती है, ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती है, और सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीपल वो भी हो सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे मान लो आई और जे में प्लस प्लस कर रहा हूँ, के में माइनस माइनस कर रहा हूँ, या आई में 1 प्लस कर रहा हूँ, जे में 2 प्लस कर रहा हूँ, के को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है ना। और बॉडी तो है ही, बॉडी में आप कुछ भी कितने भी स्टेटमेंट्स करो। मेन फंडा था वो यही था, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार चलेगी, जब तक कंडीशन ट्रू है ऐसे साइकिल घूमती रहेगी, इधर से इधर, बॉडी से दोबारा इंक्रीमेंट, दोबारा कंडीशन, ऐसे ये साइकिल घूमती रहेगी। मेन चीज़ यही है फॉर लूप की। बाकी तो ये आपको सारे पॉइंट कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे कि हाँ ठीक है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो गई, मल्टीपल कंडीशन हो गई, या मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, या जैसे मैंने बताया आप किसी भी एक पार्ट को या दोनों पार्ट को या तीनों पार्ट को भी एम्प्टी छोड़ सकते हो। जैसे मान लो एक सिंपल लूप होती है ना हमारी, एक सिंपल लूप होती है आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, इसमें मेरे को प्रिंट कराना है। मान लो एन जितनी बार भी एन उतनी बार मेरे को आई प्रिंट कराना था, ये फॉर लूप लिख लेते हैं। मान लो मैंने इनिशियलाइजेशन तो यहाँ कर दिया, कंडीशन को मैंने खाली छोड़ दिया, और इधर कर दिया वही आई प्लस प्लस प्रिंट एफ, और ये हाय। अब देखो अगर ये चीज़ यहाँ पे एम्प्टी होती है ना तो इसको ट्रू माना जाता है। ठीक है, इसको अगर खाली छोड़ दो कंडीशन पार्ट को, तो ये प्रिंट एफ अनंत मतलब चलता ही रहेगा, क्योंकि कंडीशन तो चेक ही नहीं हो रही, तो ये फॉर लूप इनडेफिनेटली चलती रहेगी। सो इसलिए ज़्यादातर तो वैलिड यही होता है कि यहाँ पे कंडीशन लगा दो, या फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे यही वाली कंडीशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आई लेस देन एन,
मान लो जैसे ही इक्वल टू हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। ऐसी ब्रेक होता है, कंटिन्यू भी होता है। तो मतलब अगर यहाँ पे एम्प्टी कंडीशन, इसका मतलब उसको एज अ ट्रू रिगार्ड करेंगे, तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको ब्रेक या एग्जिट रिटर्न कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, वरना तो फॉर लूप हमेशा चलती रहेगी। तो बस मेन पॉइंट ध्यान रखना कि अभी जो यहाँ पे क्या समझाया कि काम कैसे करती है। बाकी तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, तो ये सब आ ही जाएगा कि इनिशियलाइजेशन कैसे करना, कंडीशंस कैसे बनाना, या ब्रेक और कंटिन्यू, वो भी चलो अगली वीडियो में देख लेंगे। तो आई थिंक आज के लिए तो इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार नेस्टिंग समझ लेंगे। नेस्टिंग मतलब क्या, एक फॉर लूप है, उसके अंदर यहाँ पे एक और लगा दी या दो और लगा दी, जितनी भी, मतलब एक के अंदर एक फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, तो मतलब नेस्टिंग। ये वो भी बहुत एकदम इम्पोर्टेंट फंडा है। जिसको नेस्टिंग आ गई उसकी लॉजिक बिल्डिंग तो वैसे ही अपने आप, मतलब फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं आप उसको लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव करने का। सो अगले वीडियो में नेस्टिंग देख लेंगे कैसे करते हैं। अभी के लिए अगर ये चीज़ कुछ समझ ना आई हो फॉर लूप की वर्किंग, तो कमेंट करके बता देना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो नेस्टिंग पे आने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी।